हेलो एवरीवन। आज का सेशन स्पेसिफिकली बीएड एंट्रेंस की कैंडिडेट्स को ध्यान में रखकर अरेंज किया गया है। दिस सेशन इज बीएड एंट्रेंस स्पीड टेस्ट नंबर 1। यहाँ आप सबके सामने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इसमें से 30 एमसीक्यूज कॉमन हैं, जो सभी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए हैं। सेक्शन ए में टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लिए गए हैं। सेक्शन बी के अंदर 70 एमसीक्यूज हैं, जिसके क्वेश्चंस सोशल स्टडीज और ह्यूमैनिटीज वाले कैंडिडेट्स के लिए अरेंज किया गया है। क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है, इसलिए आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा और सही आंसर देने के ऊपर होगा। आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकें, इसके लिए पेपर का जो ऑफिशियल आंसर की था, उसमें से दिए गए आंसर्स भी आपके साथ क्वेश्चन के साथ ही शेयर किए जाएंगे। सो रेडी हो जाइए, पेन और पेपर अरेंज कर लीजिए। पेन और पेपर क्यों? क्योंकि आप अपने आंसर्स साथ साथ लिखते चलेंगे और खुद ही इनकी मार्किंग भी करते रहिएगा। सेशन के एंड में आप अपने स्कोर्स कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। सो शुरू करते हैं आज का हमारा बीएड एंट्रेंस स्पीड टेस्ट नंबर 1। तो सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग? फर्स्ट ऑप्शन, maintains pin drop silence in the classroom, raises very standard questions, students reply in the classroom, pass percentage of the students। निम्न में से क्या अच्छे अध्यापन के गुण का प्रदर्शन करता है? पहला विकल्प, कक्षा में पूर्ण शांति बनाए रखना, मानक प्रश्नों को पूछना, छात्रों का कक्षा में उत्तर देना, या फिर कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। 4 विल बी द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेस्ट इन क्लास इज टू रिपीट whatever is taught till now, to gauge educational achievements, to train students to give reply after thinking, to give practice of writing। कक्षा में एक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है अब तक जो कुछ पढ़ाया गया है उसको दोहराना, शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना, विद्यार्थियों को चिंतन के पश्चात उत्तर देने के लिए प्रशिक्षित करना, या लिखने का अभ्यास देना। सो क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लास इज टू एक्ट एज अ पर्सन हु इज इंटेंडेड टू। फर्स्ट ऑप्शन, टीच कंटेंट टू द स्टूडेंट्स। सेकेंड, ensure discipline among students, train the students, guide the students। एक अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कक्षा में एक ऐसे व्यक्ति की होती है जो छात्रों को विषय वस्तु पढ़ाए, छात्रों को अनुशासित करे, छात्रों को प्रशिक्षित करे या छात्रों का मार्गदर्शन करे। तो अभी तक आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन 4, गाइड द स्टूडेंट्स, या जो छात्रों को मार्गदर्शन करे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल फॉर टीचिंग टू क्रिएट गुड मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दैट टीचिंग शुड। फर्स्ट ऑप्शन, बी ब्रीफ। Second, relevant to the pupils. Third, be related to the lesson that follows. And fourth one, always come from teacher। निम्न में से सभी शिक्षण छात्रों में अच्छे अभिप्रेरणा के सृजन के लिए उपयोगी हैं, केवल एक को छोड़कर। पहला विकल्प, शिक्षण संक्षिप्त होना चाहिए, शिक्षण छात्रों के अनुरूप होना चाहिए,
शिक्षण पढ़ाए जाने वाले पाठ के अनुरूप होना चाहिए या फिर शिक्षण हमेशा अध्यापक से आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 4। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है एक्सेप्ट दी टीचिंग शुड, केवल एक को छोड़कर। अगर आपने 4 के अलावा कोई और ऑप्शन मार्क करा होगा तो ये यहाँ पे आपने एक सिली मिस्टेक करा है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए उसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चिल्ड्रन जनरली रिमेंबर दोज थिंग्स दैट दे learn by doing themselves, listen from the mouth of teacher, watch on the television, read in books. बच्चे सामान्यतः उन चीजों को याद करते हैं जिन्हें वे स्वयं करके सीखते हैं, शिक्षक के मुख से सुनते हैं, दूरदर्शन पर देखते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 के लिए हमारा राइट आंसर है जी, पहला ऑप्शन, लर्न बाय डूइंग themselves, स्वयं करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। In various teaching methods which is designed to modify the learner's behavior, subject matter, learner, the teacher, school, विभिन्न शिक्षण विधियों में किसे विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रारूपित किया जाता है? विषय वस्तु को, अधिगमकर्ता को, शिक्षक को या फिर विद्यालय को? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा राइट आंसर है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। The most powerful barrier of communication in the classroom is lack of teaching aids, more outside disturbance in the classroom, confusion on the part of the teacher, noise in the classroom. कक्षा कक्ष में संप्रेषण का सबसे शक्तिशाली बाधक है शिक्षण सहायक सामग्रियों का अभाव, कक्षा कक्ष के बाहर अत्यधिक व्यवधान, शिक्षक के स्तर पर शंका, कक्षा कक्ष में शोरगुल। तो आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। 7 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3, शिक्षक के स्तर पर शंका या कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर डिसाइडेड बाय philosophy of education, sociology of education, psychology of education या technology of education। शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का मनोविज्ञान या फिर शिक्षा की तकनीक। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग डिपेंड्स लीस्ट अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल स्टेट, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, इकोनॉमिक स्टेट। अर्थ की व्याख्या सबसे कम निर्भर करती है, पहला विकल्प पूर्व अनुभव पर, मनोवैज्ञानिक अवस्था पर, वर्तमान परिस्थितियों पर, आर्थिक स्थिति पर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा राइट आंसर है इकोनॉमिक स्टेट, आर्थिक स्थिति पर। टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, to make students do their homework, to make teaching learning process enjoyable, to prepare question paper। एक शिक्षक के सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य कराना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना या फिर प्रश्न पत्र तैयार करना। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण चुनौती। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना।
Option number 3, to make teaching learning process enjoyable. तो ये हमारे थे 10 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन से। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट है रीजनिंग का। इंस्ट्रक्शन देखते हैं। On the basis of the following contents, answer the question number 11 and 12. निम्नलिखित विषय वस्तु के आधार पर प्रश्न संख्या 11 व 12 के उत्तर दीजिए। There are 6 persons A, B, C, D, E and F. C is the sister of F. B is the brother of E's husband. D is the father of A and grandfather of F. There are 2 fathers, 3 brothers and a mother in the group. Then answer question 11 and 12. 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F हैं। C F की बहन है। B E के पति का भाई है। D A का पिता है और F का दादा है। समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। तो प्रश्न 11 और 12 का उत्तर दें। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए और इससे रिलेटेड अगर कुछ डायग्राम आपको अपने पेपर पे बनाना है तो आप जल्दी से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप? 1, 2, 3, 4। समूह में कितने पुरुष सदस्य हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? सही आंसर है 4, 4 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज F रिलेटेड टू E? अंकल, हस्बैंड, सन, डॉटर। F E से कैसे संबंधित है? चाचा, पति, पुत्र या फिर पुत्री? तो यहाँ पे सही विकल्प है सन यानी कि पुत्र। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Which of the following does not belong with the others? गिटार, फ्लूट, वायलिन, सितार। निम्न में से कौन अन्य से संबंधित नहीं है? गिटार, बांसुरी, वायलिन, सितार। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लूट यानी कि बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, if the day before yesterday was Thursday, then when will Sunday be? First option, today, 2 days after today, tomorrow, day after tomorrow. यदि कल के पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? आज, आज के 2 दिन बाद, कल, कल के बाद का दिन। तो अगर आपको कैलकुलेशन के लिए कुछ समय चाहिए तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए। तो हमारा राइट आंसर है टुमारो यानी कि कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ 1st October is Sunday, then 1st November will be? फर्स्ट ऑप्शन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर बृहस्पतिवार? जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर है वेंसडे यानी कि बुधवार, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। If 25th of August in a year is Thursday, then the number of Mondays in that month will be 3, 4, 5, 6। यदि किसी साल में 25 अगस्त बृहस्पतिवार को पड़ता है तो उस महीने में सोमवार की संख्या होगी 3, 4, 5, 6।
क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सही आंसर है 5, ऑप्शन 3, जहां पे दिया गया है 5। Question 17. Pointing to a woman, a man said, "The sister of her mother's husband is my aunt. How is he related to that woman? Nephew, father, uncle, brother." एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके माँ के पति की बहन मेरी चाची है। वह उस महिला से कैसे संबंधित है? भतीजी, पिता, चाचा, भाई। कैलकुलेशन करिए जल्दी से। तो 17 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, ब्रदर यानी कि भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। I am facing east. I turn 100° in the clockwise direction and then 145° in the anti-clockwise direction. Which direction am I facing now? East, northeast, north, southwest. मैं पूरब की ओर मुंह किए हूं। मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में 100° मुड़ता हूं और तब 145° घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। अब मेरा मुंह किस दिशा में है? पूरब, उत्तर पूर्व, उत्तर, दक्षिण पश्चिम। 18 के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? हमारा सही आंसर दिया गया है ऑप्शन 2, नॉर्थ ईस्ट या विकल्प 2, उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 19। ट्रेन इज टू ट्रैक, ये किसके बराबर होगा? फर्स्ट ऑप्शन, आइडिया इज टू ब्रेन, बुलेट इज टू बैरल, वाटर इज टू बोट, फेम इज टू टेलीविजन। रेलगाड़ी, रास्ता के लिए पहला विकल्प विचार, मस्तिष्क, बुलेट, बैरल, पानी, नौका, फेम, टेलीविजन। 19 के लिए हमारा सही आंसर है बुलेट, बैरल। राइट। रीजनिंग के सेक्शन के अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ SHARP is coded as 58034 and PUSH as 4658, then RUSH is coded as। पहले ऑप्शन में दिया गया है 3568, 3658, 3685, 3583। यदि SHARP को सांकेतिक भाषा में 58034 लिखा जाता है तथा PUSH को 4658 कोड में किया जाता है, तो RUSH को कैसे कोड किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 3568, सेकेंड ऑप्शन 3658, थर्ड ऑप्शन 3685 एंड फोर्थ ऑप्शन 3583। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 2, 3658। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 के साथ हमारी रीजनिंग कंप्लीट होती है। वी विल कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। RMSA is related to dash education. First option, primary, higher, secondary, technical. RMSA dash शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक, उच्च, माध्यमिक, तकनीकी। 21 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3, सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ज्ञान दर्शन इज रिलेटेड टू इग्नू, UGC, NCERT, NCTE। ज्ञान दर्शन संबंधित है इग्नू से, UGC से, NCERT से,
NCTE से। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 1 इग्नू। सो विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? सैम पित्रोदा, कृष्णा गोपाल, डीपी सिंह, वेद प्रकाश। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा, कृष्ण गोपाल, डीपी सिंह या फिर वेद प्रकाश। जी 23 के लिए राइट आंसर है सैम पित्रोदा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, प्लानिंग कमीशन इन इंडिया हैज बीन रिनेम्ड एज अर्थ आयोग, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, विकास आयोग। भारत में प्लानिंग कमीशन का पुनः नामकरण किया गया है अर्थ आयोग, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, विकास आयोग। जो 24 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2 नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 25, which state has maximum number of state universities in India? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय हैं? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर गुजरात में। सो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, World Environment Day is celebrated on 5th September, 15th August, 15th June, 23rd January। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 15 अगस्त को, 5 जून को या फिर 23 जनवरी को। तो आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हमारा राइट आंसर है 5 जून, 5 जून को। Question number 27, when National Youth Day is celebrated? 12 जून, 12 जनवरी, 12 अगस्त या फिर 12 अक्टूबर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को, 12 जनवरी को, 12 अगस्त को या फिर 12 अक्टूबर को। तो 27 नंबर के हमारे इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है विकल्प 2 12 जनवरी यानी कि 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 28, in which state विश्व भारती विद्यालय is situated? असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? असम में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सही आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। Who is the author of the book Ignited Minds? यशपाल, विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, कर्ण सिंह। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? यशपाल, विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर कर्ण सिंह। सो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। लास्ट क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए के अंदर, क्वेश्चन नंबर 30, in which year Indian Parliament enacted RCI Act? 2000, 1992, 1986, 1993। भारतीय संसद ने किस वर्ष RCI अधिनियम बनाया था? सो अपना आंसर मार्क कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2 1992। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये हमारे कॉमन सेक्शन से क्वेश्चंस थे जहां पे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए टीचिंग एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के और जनरल नॉलेज के। अगर आप ह्यूमैनिटीज के कैंडिडेट हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए क्वेश्चन नंबर 31 से, और अगर आप किसी और स्ट्रीम के हैं जैसे लैंग्वेजेस से हैं, मैथमेटिक्स से हैं या साइंस से हैं तो आपके कॉमन सेक्शन के लिए ये 30 क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे। आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। Our next section is section B, खंड ब।
Question number 31. Which one is not vegetative fiber in the followings? Linen, jute, hemp, wool. निम्न में से कौन सा वानस्पतिक तंतु नहीं है? लिनन, जूट, हेम्प या फिर ऊन. सो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए हमारा राइट आंसर है ऊन. क्वेश्चन नंबर 32. By which method permanent hardness of water can be removed? By boiling, by Clark's method, adding caustic soda, by Calgon process. जल की स्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर किया जाता है? उबालकर, क्लार्क विधि से, कास्टिक सोडा मिलाकर, कैल्गन विधि से. सो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 4, कैल्गन विधि द्वारा. क्वेश्चन नंबर 33. Which one is not a secondary color? Red, green, orange, purple. निम्न में से कौन सा रंग द्वितीयक नहीं है? लाल, हरा, नारंगी या फिर बैंगनी. तो 33 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1, रेड यानी कि लाल. 34. Colors are different due to first option hue, value, chroma, balance. रंगों में भिन्नता का कारण है ह्यू, मूल्य, तीव्रता या फिर संतुलन. तो 34 के लिए राइट आंसर है ह्यू. Next question, question number 35. Which one is not a quality of an entrepreneur? Self-confidence, leadership, careless या फिर originality. निम्न में से कौन सा उद्यमी का गुण नहीं होता है? आत्मविश्वास, नेतृत्व, लापरवाह या फिर मौलिकता. सो 35 के लिए आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा. राइट आंसर है केयरलेस, लापरवाह. और अगर आपने ये आंसर मार्क नहीं करा था तो शायद आपने क्वेश्चन के अंदर नॉट या नहीं को मिस कर लिया है. सो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट ए क्वालिटी. क्वेश्चन नंबर 36. Which one is not a type of budget? Real budget, ideal budget, average budget, अनबैलेंस्ड बजट. निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? वास्तविक बजट, आदर्श बजट, औसत बजट या फिर असंतुलित बजट. 36 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 4, अनबैलेंस्ड या फिर असंतुलित बजट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. Which one is not an informal teaching method? ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ग्राफ चार्ट. निम्न में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षण विधि नहीं है? ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट या फिर ग्राफ चार्ट. सो 37 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 4, ग्राफ चार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. Which disease is caused by deficiency of niacin? Pellagra, osteomalacia, beriberi, anemia. नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पेलेग्रा, मृदुलास्थी, बेरीबेरी, एनीमिया. तो 38 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 1, पेलेग्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39. Which one is not a factor affecting base metabolic rate? BMR. Fever, secretion of endocrine glands, fast, normal stage. आधारीय चयापचय की दर को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? ज्वर, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव, उपवास, सामान्य स्थिति. 39 के लिए राइट आंसर ऑप्शन 4, नॉर्मल स्टेज या फिर सामान्य स्थिति. क्वेश्चन नंबर 40.
essential amino acid is called lysine, cysteine, thyroxine, serine. आवश्यक अमीनो एसिड निम्न में से किसे कहते हैं? लाइसिन, सिस्टीन, थायरॉक्सिन या फिर सीरीन. सो 40 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 1 लाइसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41. For an adult woman, calories requirement is 3000 to 4000, 1800 to 2200, 4000 to 5000, 1000 to 2000. एक प्रौढ़ महिला हेतु प्रतिदिन कैलोरी आवश्यकता कितनी होती है? 3000 से 4000, 1800 से 2200, 4000 से 5000 या फिर 1000 से 2000. सो 41 के लिए कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन 2, 1800 से 2200 तक. क्वेश्चन नंबर 42. Which disease is caused by deficiency of iodine? Cretinism, night blindness, white spot, ricket. आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्रेटिनिज्म, रात्रि अंधापन, वाइट स्पॉट या फिर रिकेट. सो 42 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1 क्रेटिनिज्म. क्वेश्चन नंबर 43. Which of the following principles was added by Mahavir Swami to the religious doctrines of पार्श्वनाथ? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य. पार्श्वनाथ के धार्मिक उपदेशों में महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को शामिल किया? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य. सो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 4 ब्रह्मचर्य. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. Who built the stupa of Sanchi? अशोक, कनिष्क, हर्ष, बुद्धगुप्ता. सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने या फिर बुद्धगुप्त ने. 44 के लिए राइट आंसर है अशोक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. Where did Buddha give his first sermon? गया, पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली. बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गया, पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली. सो 45 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 3 सारनाथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46. Which among the following is most ancient? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्राचीन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. 46 राइट ऑप्शन इज ऋग्वेद. पहला विकल्प सही है. अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47. Who was the author of राज तरंगिणी? जयसिंह, कालिदास, चंद्रबाई या फिर कल्हण. राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? जयसिंह, कालिदास, चंद बरदाई या फिर कल्हण. 47 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 4 कल्हण. क्वेश्चन नंबर 48. Who was given the title of लाख बख्श? बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश. लाख बख्श की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश. 48 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 3 कुतुबुद्दीन ऐबक. क्वेश्चन नंबर 49. Who was the writer of तबकाते अकबरी? निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल,
बदाऊनी, अब्बास खां सरवानी। तबकाते अकबरी के लेखक कौन थे? निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, बदाऊनी या फिर अब्बास खां सरवानी। सो 49 के लिए हमारा राइट आंसर है निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। Who founded the kingdom of Awadh in 1722? अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खां, सादत खां, शुजा उद्दौला। 1722 में अवध राज्य की स्थापना किसने की? अलीवर्दी खान ने, मुर्शिद कुली खान ने, सादत खान ने या फिर शुजा उद्दौला खान ने। 50 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3, सादत खान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। Who was the highest military officer during Sultanate period? खान, आमिर, मलिक, वली। सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन था? खान, अमीर, मलिक, वली। 51 के लिए राइट आंसर है खान। क्वेश्चन नंबर 52। Mir Qasim transferred his capital from Murshidabad to लखनौती, मुंगेर, मिदनापुर, बर्दवान। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित की। लखनौती, मुंगेर, मिदनापुर, बर्दवान। सो 52 के लिए सही आंसर है ऑप्शन 2, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। Who was the first Governor General of Bengal? Lord Bentinck, Lord Cornwallis, Lord Warren Hastings, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव। सो 53 के लिए सही विकल्प है विकल्प 3, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। What was the name of the journal started by Mahatma Gandhi? Tribune, सांध्य, हरिजन, न्यू इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका का क्या नाम था? ट्रिब्यून, सांध्य, हरिजन या फिर न्यू इंडिया। 54 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 3, हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। Who gave the idea of philosopher king? Socrates, एरिस्टोटल, प्लेटो या फिर मैकियावेली। दार्शनिक राजा का विचार किसने दिया था? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली ने। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए राइट आंसर है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रिंस? मार्सिलियो ऑफ पादुआ, मैकियावेली, हॉब्स, हेगल। द प्रिंस के लेखक कौन हैं? मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, मैकियावेली, हॉब्स, हेगल। 56 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 2, दूसरे नंबर का विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 57। Who of the following gave the monist theory of sovereignty? लस्की, क्रेब, ऑस्टिन, डुगुइट। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का एकल सिद्धांत दिया? लस्की, क्रेब, ऑस्टिन, डुगुइट। सो 57 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 3, ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। What is the number of the electoral college for electing the president of USA? 535, 538, 540, 438। अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनने वाले निर्वाचक मंडल की संख्या कितनी होती है? 535, 538, 540 या फिर 438।
क्वेश्चन नंबर 58 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 2, 538. Which one of the following is not a republic? First option, France, China, England, USA. निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य नहीं है? फ्रांस, चीन, इंग्लैंड या फिर अमेरिका? सो 59 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 3, इंग्लैंड. क्वेश्चन नंबर 60. Which is the highest court of England? प्राइवी काउंसिल, हाउस ऑफ लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट? इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? प्रीवी काउंसिल, लॉर्ड सभा, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट? तो 60 के लिए सही आंसर है ऑप्शन 3, सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61. Which one of the following was not the method of early congressmen 1885 to 1907? Prayer, petition, protest, deputation. निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक कांग्रेस जनों 1885 टू 1907 का तरीका नहीं था? प्रार्थना, आवेदन, आंदोलन, डेप्यूटेशन. तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 3, प्रोटेस्ट यानी के आंदोलन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62. हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक. निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले. क्वेश्चन नंबर 63. Which one of the following word does not find a mention in the preamble of the Indian Constitution? सेक्युलर, सोशलिस्ट, फेडरल, डेमोक्रेटिक. निम्नलिखित में से कौन शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संघात्मक, प्रजातांत्रिक. 63 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 3, फेडरल या फिर संघात्मक. क्वेश्चन नंबर 64. Who is regarded as the founder of the Indian National Congress 1885? W.C. Banerjee, Dinshaw Vacha, A.O. Hume, फिरोज शाह मेहता. किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के जनक के रूप में जाना जाता है? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, दिनशा वाचा, A.O. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता. 64 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 3, A.O. ह्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ जनरल विल? लॉक, ग्रीन, कांट, रूसो. सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? लॉक ने, ग्रीन ने, कांट ने, रूसो ने. तो 65 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 4, रूसो. Question number 66. All adjustment entries in final accounts are written at two places: trading account and balance sheet, profit and loss account and balance sheet, trading account, profit and loss account and balance sheet, trading or profit and loss account and balance sheet. समस्त समायोजनाओं को अंतिम खाते बनाते समय दो जगह लिखा जाता है: व्यापार खाते में तथा चिट्ठे में, लाभ हानि खाते में तथा चिट्ठे में, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठे में, व्यापार या लाभ हानि खाते में तथा चिट्ठे में. तो क्वेश्चन नंबर 66 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, व्यापार या लाभ हानि खाते में तथा चिट्ठे में. क्वेश्चन नंबर 67. After reissue of forfeited shares, the balance of forfeited share account is transferred to general reserve,
कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते का शेष आंतरित किया जाता है सामान्य संचय में, पूंजी संचय में, लाभ हानि खाते में या फिर पूंजी खाते में। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। राइट आंसर है कैपिटल रिजर्व यानी कि पूंजी संचय में। क्वेश्चन नंबर 68, which of the following statements is true? Accounting starts from where bookkeeping ends. Accounting and bookkeeping are synonymous. Bookkeeping and accounting are complementary to each other. या फिर चौथा ऑप्शन बोथ वन एंड टू। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जहां पुस्त पालन खत्म होता है वहां से लेखांकन प्रारंभ होता है। लेखांकन और पुस्त पालन समानार्थी हैं। पुस्त पालन और लेखांकन एक दूसरे के पूरक हैं। एक तथा दो दोनों। 68 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 1। अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां से लेखांकन प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 69, which of the following is charter of the company? Articles of association, memorandum of association, prospectus, both 1 and 2। निम्नलिखित में से कंपनी का चार्टर है पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम, प्रविवरण 1 और 2 दोनों। तो 69 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 2 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 70, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. C is admitted with 1/3 share in the profit. What will be the new profit sharing ratio? 3:2:3, 6:4:3, 6:4:5, 3:2:5। अ तथा ब एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। स को लाभ में 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया गया। लाभ बांटने का नया अनुपात क्या होगा? आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए राइट आंसर है 6:4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, A general business firm cannot have more than 20 partners, more than 10 partners, more than 2 partners, more than 7 partners। एक सामान्य व्यापारिक संस्था में नहीं हो सकते हैं 20 साझेदारों से अधिक, 10 साझेदारों से अधिक, 2 साझेदारों से अधिक या फिर 7 साझेदारों से अधिक। 71 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 more than 20 partners। Question number 72, who adopted the scientific approach towards management for the first time? Henry Fayol, Elton Mayo, F.W. Taylor, Peter F. Drucker। प्रबंध के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसने अपनाया? हेनरी फ्योल ने, एल्टन मेयो ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने या फिर पीटर एफ. ड्रकर ने। 72 के लिए राइट आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्वेश्चन नंबर 73, which is not an element of planning? Forecast, policies, programs, performance। कौन नियोजन का घटक नहीं है? पूर्वानुमान, नीतियां, कार्यक्रम, निष्पादन। 73 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट एन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74,
Which one of the following is a liability for a bank? Deposits, investments, loans, bills receivable. निम्न में से कौन एक बैंक के लिए दायित्व है? जमा, विनियोग, ऋण, प्राप्य बिल। तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 1, डिपॉजिट्स यानी कि जमा। Question number 75. The user of which card becomes the borrower of the bank? ATM card, debit card, credit card, all of these. कौन से कार्ड का उपयोगकर्ता बैंक का ऋणी हो जाता है? एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 75 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्रेडिट कार्ड। Next question, question number 76. Which one of the following is a function of commercial bank? Credit creation, regulator of currency, custodian of foreign exchange reserve, controller of credit. निम्नांकित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य है? साख का निर्माण, करेंसी का नियामक, विदेशी विनिमय कोष का रखवाला, साख का नियंत्रक। तो 76 के लिए हमारा सही विकल्प है विकल्प 1, साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 77. Intrinsic value of a share can be determined by net asset method, yield method, earning capacity method, stock exchange price. एक अंश का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जा सकता है शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा, प्राप्त विधि द्वारा, अर्जन क्षमता विधि द्वारा या फिर स्कंध विपणी मूल्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 के लिए राइट आंसर है नेट एसेट मेथड, शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78. Which of the following countries share the longest international boundary with India? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल। निम्नलिखित देशों में किसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या फिर नेपाल। सो आंसर मार्क कर लिया होगा आप लोगों ने। राइट आंसर है ऑप्शन 2, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 79. The earth has been divided into how many time zones? 6, 12, 24, 48. पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 6, 12, 24 या फिर 48। 79 के लिए राइट आंसर है 24 जो कि दिया गया है ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन नंबर 80. Who is the author of the book The Geography of Purans? B. Dubey, S.M. Ali, D.D. Kosambi, काजी एस अहमद। द ज्योग्राफी ऑफ पुराण्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? बी दुबे, एस एम अली, डी डी कुसाम्बी, काजी एस अहमद। क्वेश्चन नंबर 80 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 2, एस एम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. Who among the following is known as the grand old man of British geography? L.D. Stamp, आर्थर गिडिस, A.J. हर्बटसन, H.J. मैकिंडर। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भूगोल के वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं? L.D. स्टैम्प, आर्थर गिडिस, A.J. हर्बटसन, H.J. मैकिंडर। तो 81 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, H.J. मैकिंडर। Next question, question number 82. India has been divided into how many seismic risk zones? 5, 6, 4, 7. भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 5, 6, 4 या फिर 7। 82 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 3, 4।
83. According to Köppen's classification of climate, monsoon climate is denoted by AM, AF, AW, AS. कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार मानसून जलवायु इंगित की जाती है एएम द्वारा, एएफ द्वारा, एडब्ल्यू द्वारा या फिर एएस द्वारा। सो 83 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 1 एएम द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84. Which one of the following is not chemical weathering? Oxidation, carbonation, desiccation, exfoliation. निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय नहीं है? ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, सिलिका पृथक्करण, अपशल्कन। सो 84 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 4 एक्सफोलिएशन। Question number 85. Which seismic waves cannot pass through liquid materials? Primary waves, secondary waves, surface waves, all of the above. कौन सी भूकंपीय तरंगे द्रव्य पदार्थ को पार नहीं कर सकती हैं? प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सतही तरंगे, उपर्युक्त सभी। 85 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सेकेंडरी वेव्स, यानी कि द्वितीयक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86. Which of the following pairs is not correctly matched? Yardang, wind, estuary, river, rat, glacier, नुनाटक, ग्राउंड वाटर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? यार्डंग पवन, एस्चुरी नदी, रेत हिमनद, नुनातक भूमिगत जल। 86 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. Terra rosa is a kind of gorge, soil, grass, fish. टेरा रोसा एक प्रकार है गॉर्ज का, मृदा का, घास का या फिर मछली का। 87 के लिए हमारा राइट आंसर है सॉइल, मृदा का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. Planetesimal hypothesis was propounded by Hoyle and Littleton, Jeans and Jeffrey, Chamberlain and Moulton, Laplace. ग्रहाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था होयल एवं लिटिलटन ने, जीन्स एवं जेफरे ने, चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने, लाप्लास ने। 88 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3 चैम्बरलिन और मोल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 89. The law of equimarginal utility states that in equilibrium, marginal utility of different commodities to a person tends to be equal. Average utility of different commodities to a person tends to be equal. Total utility of different commodities to a person tends to be equal. Marginal utility is equal to average utility. So question number 89 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1। अब इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि साम्यावस्था में व्यक्ति का विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होने में प्रवृत्ति रखती है। व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली औसत उपयोगिता बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है। व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है। सीमांत उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता बराबर होती है। सो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 90. In the case of a Griffin good, a fall in its price
tends to make the demand remain constant, reduce the demand, increase the demand, change the demand in an abnormal way. गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में इसकी कीमत में गिरावट के परिणाम स्वरूप मांग स्थिर रहती है, मांग में कमी आती है, मांग में वृद्धि हो जाती है, मांग में असाधारण तरीके से परिवर्तन हो जाता है। तो 90 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2, रिड्यूस द डिमांड, मांग में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इन मेजरिंग प्लास्टिक इलास्टिसिटी, price is a dependent variable and quantity is an independent variable. Price is an independent variable and quantity is a dependent variable. Price and quantity both are independent variables. Price and quantity both are dependent variables. कीमत लोच के प्रमाप में कीमत एक आश्रित चर है जबकि मात्रा एक स्वतंत्र चर है। कीमत एक स्वतंत्र चर है जबकि मात्रा एक आश्रित चर है। कीमत तथा मात्रा दोनों ही स्वतंत्र चर हैं। कीमत तथा मात्रा दोनों ही आश्रित चर हैं। क्वेश्चन नंबर 91 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 2। Price is an independent variable and quantity is a dependent variable. Question number 92. Average fixed cost remains the same whatever is the level of output. Increases as output increases, decreases as output increases, does not show any uniform pattern. औसत स्थिर लागत उत्पादन स्तर जितना भी हो समान रहती है। उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है, उत्पादन बढ़ने पर घटती है, कोई समरूप प्रतिरूप व्यक्त नहीं करती है। तो 92 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3। Question number 93. When AR is constant, MR is equal to AR, more than AR, less than AR, equal to 0. जब AR स्थिर होती है तो MR होती है AR के बराबर, AR से अधिक, AR से कम, शून्य के बराबर। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, इक्वल टू AR। 94. The speculative demand for money depends on income, interest rate, output, profit. सट्टा उद्देश्य से मुद्रा की मांग निर्भर करती है आय पर, ब्याज दर पर, उत्पादन पर, लाभ पर। 94 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 2, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर पर। Question number 95. Quantity theory of money should be regarded as a theory of demand for money. This is the view of A.C. Pigou, D.H. Robertson, J.M. Keynes, Milton Friedman. मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग के सिद्धांत के रूप में देखना चाहिए। ये विचार है A.C. पिगू का, D.H. रॉबर्टसन का, J.M. केन्स का या फिर मिल्टन फ्रिडमैन का। 95 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 4, मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 96. Which of the following is not a characteristic of indifference curves? They are downward sloping to the right, they are convex to the origin, they are necessarily parallel, they do not intersect each other. निम्न में से कौन सी तटस्थ वृक्कों की विशेषता नहीं है? वे दाहिनी ओर ढालू होते हैं, वे मूल बिंदु के उन्नतरोत्तर होते हैं, वे आवश्यक रूप से
समांतर होते हैं, वे एक दूसरे को नहीं काटती। सो 96 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दे आर नेसेसरली पैरेलल, वे आवश्यक रूप से समांतर होती हैं। 97. The long run equilibrium of a firm in a perfectly competitive market is as a point at which. चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। MR equal to MC, AR is equal to AC, MR equal to MC equal to AR equal to AC, MR equal to MC not equal to AR equal to AC। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म का दीर्घकालिक संस्थिति बिंदु उस बिंदु पर होता है जहां। सो 97 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. A phenomenon of coexistence of inflation and unemployment in an economy is stagflation, steady state solution, sticky prices, sticky wages। एक प्रतिभास जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी का सह अस्तित्व पाया जाता है कहलाता है निष्पन्न स्फीति, अपरिवर्तित अवस्था हल, असंगलक कीमतें, असंगलक मजदूरी। सो 98 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. Who is authorized to issue coins in India? Reserve Bank of India, State Bank of India, Ministry of Finance, Central Bank of India। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो 99 के लिए राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. Structural inflation, which is very common in developing nations, is a short-run phenomenon, a long-run phenomenon, caused by excess supply of money, या फिर none of the above। संरचनात्मक मुद्रास्फीति जो विकासशील देशों में प्रायः पाई जाती है वह एक अल्पकालिक घटना है, एक दीर्घकालिक स्थिति है, मुद्रा की पूर्ति की अधिकता से उत्पन्न होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो 100 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 2, ए लॉन्ग रन फेनोमेनन। सो ये थे हमारे सेक्शन बी के कंप्लीट क्वेश्चंस। सो आपने अपने मार्क्स लिख रखे होंगे, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। टेक केयर एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।